अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो ना बच्चे बहुत दिनों से ज़िद कर रहे हैं नानी के यहाँ जाने की और ये लोगों के ना एग्ज़ाम है, तो इन लोगों को मैं इसलिए टाल रही हूँ और मैं 14-15 दिन पहले गई हुई थी, वहाँ पर वैसे ही मिलकर हम लोग आ गए थे। तो अभी है ना बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे हैं, तो फिर मैंने भी सोची कि है ना बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी मैं ले जाऊँगी ना तो थोड़ा बच्चों का है ना माइंड फ्रेश होगा, आ जाएँगे थोड़ा खेल-कूद के, फिर उन लोगों का ना पढ़ाई में अच्छे से दिल लगेगा। तो इसलिए सारी मैंने पैकिंग वगैरह कर ली है, सब कुछ वहाँ जाने के लिए। तो अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मैं बताती हूँ मैंने क्या-क्या पैक किया है अपने लिए, बच्चों के लिए तो बस सामान है, कुछ उन लोगों के कपड़े हैं, वो लोगों ने बुक्स रखवाई है मैंने कि थोड़ा पढ़ लेंगे और कुछ टॉयज़ रख लिए हैं अपने। मैंने तो ज़्यादा कुछ नहीं रखा, मेरे लिए एक ड्रेस काफ़ी होता है, जो मैं पहन के जाऊँगी नेक्स्ट मॉर्निंग में मुझे आना होगा। देखो अभी बच्चे वहाँ रुकते हैं या नहीं रुकते हैं, वहाँ पे जाके देखेंगे कि क्या होता है। तो चलिए। तो सबसे पहले है ना मैं बच्चों को नाश्ता करा दूँगी क्योंकि पेट भरा रहेगा ना तो अच्छा रहेगा। मैं भी अपने दूसरे काम है ना आराम से कर सकूँगी। और ये नाश्ता तो हम लोगों ने कर लिया था, चाय नाश्ता अपना जो था वो सब कुछ कर लिया था। मगर ये बच्चों को है ना मैगी खानी थी, तो इसलिए मैं वो लोगों के लिए मैगी बना रही हूँ। मगर 2 टाइप की मैगी बना रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को अलग खानी है। एक तो सूपी है मैगी, और ऐसे ही एक फ्राई होती है। बहुत सिंपल वे में बनती है और बहुत ही टेस्टी भी लगती है। तो ये 2 पैकेट मैंने इसमें डाल दी हूँ सॉस पैन में थोड़ा सा पानी डाल के। नॉर्मल है, कुछ वेजीज़ वगैरह नहीं लेते हैं मेरे बच्चे, पता नहीं क्यों उन लोगों को इतनी चिढ़ है इससे, वरना तो इतना टेस्टी लगता है वेजीज़ के साथ, ये सब एग के साथ वेजीज़ के साथ बहुत टेस्टी लगता है। तो ये मैगी है ना बॉईल हो गई थी, तो ये सेपरेट कर रही हूँ मैं क्योंकि 2 बनानी है ना मुझे इसमें, तो दोनों को इक्वल अमाउंट में मैं सेपरेट कर रही हूँ। तो ये जो बाउ सॉस पैन में है ना, इसमें ना मैंने मसाला डाल दी हूँ और ये अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। तो बस ये मैगी मसाला इसमें डाल के मैंने मिक्स कर लिया हूँ। बस ये बन के रेडी हो गई, तो ये एक बाउल में मैं निकाल लूँगी। तो ये बाउल ना थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया इसके लिए, तो बस वो बाकी जो बचा था वो मैंने पैन में ही रख दी। इसके साथ आप वेजीज़ डाल के खाइए ना, बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। और ये मैं एप्पल खा रही थी, मैं ये सब चीज़ नहीं खाऊँगी। तो मैं थोड़ा अभी हेल्दी वे में हूँ, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगी मैं भी। अब ये एक पैन लिया है, पैन में मैंने डाली हूँ तेल, और ये तेल में वो मैगी डाल दी हूँ जो मैंने बचाई थी, और उसी के ऊपर ये मैगी मसाला डालना है। तो इसको बस अच्छी तरीके से मिक्स करना है और ये सिंपल सी टेस्टी सी मैगी रेडी हो जाती है। मेरे बच्चे इसी तरीके से खाते हैं, उनको ऐसे ही पसंद है। आप चाहिए इसमें वेजीज़ डालो, एग डालो, बहुत-बहुत हेल्दी, बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है और पेट भर जाता है। तो ये दोनों मैगी मैंने रेडी कर ली थी अपने बच्चों की। ये बाउल में इसकी थी, ये पूरा फुल हो चुका था, पूरा फुल हो चुका था। जब है ना ये बच्चों की है ना छुट्टियाँ थी और नेक्स्ट डे भी ये लोगों की छुट्टियाँ चल रही थी, तो इसलिए है ना मैं राज़ी हुई थी। तो अब मैं आप लोगों को बताने के लिए आई हूँ मैं क्या-क्या अपने लिए लेकर जा रही हूँ। ये मेरा स्किन केयर है नॉर्मल जो होता है हमेशा, और कुछ क्रीम है मेरा, ये सनस्क्रीन है, और ये छोटा जो ट्रैवल पैक होता है ना निविया का, वो वाला यूज़ कर रही हूँ। और ये है मेरा लिप बाम, मैं आपको इसकी स्टोरी ही बता रही थी इसमें। ये हमारे कॉलेज टाइम पे ना 75 रुपीज़ का आता था, 75 का। तभी भी हम लोग इतना सँभाल-सँभाल के इसको यूज़ करते थे जब हम लोग कॉलेज टाइम पे थे। और अब 275 रुपीज़ का आता है। अब 275 का मैंने लिया था, या 285 का, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया है। तो ये छोटा मेरा पाउच है, इसमें मैं मेरा स्किन केयर रख लूँगी कि वहाँ पे मुझे काम आ जाए। तो मैं रुकने के हिसाब से जा रही थी, तो ये सब कुछ मैंने ले ली थी। तो अब ये मैं ज़्यादा बड़ा बैग नहीं लेके जा रही, क्योंकि यही लोग बैग लेके जा रहे हैं अपना, और मैं अपना ये छोटा वाला बैग लेके जा रही हूँ। तो बस अब इसमें मैंने डाल ली हूँ। अच्छा होता है ये पाउच में डाल के रख लो ना, सामान इधर-उधर नहीं घूमता।
तो बस ये मैं आ चुकी थी, हम लोग लिफ्ट में थे, बस निकले लिफ्ट से, आ गए थे हम लोग। दोपहर का टाइम था तो जल्दी निकल आए थे हम लोग खा पी करके। मैगी वगैरह खाने के बाद भी खाना पीना खाया था मेरे बच्चों ने, क्योंकि बच्चे हैं ना, उन लोगों को खाना पीना चलता ही रहता है। तो बस ये हम लोग आ गए हैं। तो ये मेरी बड़ी बहन ने साफ़ सफाई करी हुई थी, मतलब साफ़ सफाई है ना करके हटी हुई थी वो। तो हम लोग पहुँचे थे जब, ये गद्दा इधर से उधर करना कराना ये ये देखो बस, अब हम लोग यहाँ पे है ना, बैठ गई थी मैं अपना, मेरी बहन सेटअप में लगी हुई थी। तो ये मेरी बेटी ने ना आकर है ना अपनी खाला से फरमाइश की थी, खाला पास्ता बनाओ। मेरी बहन है ना, ये बच्चों के लिए पास्ता बना लेती है अच्छा वाला, जैसे चीज़ी है और सब दूसरे दूसरे टाइप के पास्ता वगैरह बनाती है। तो इस बार उसने वो वाला नहीं बनाया, थोड़ा डिफरेंट टाइप का था। तो ये देखिए, ये सब वेजीज़ है, ये सब कुछ इसमें डालना है, नॉर्मल सा है, कैबेज वगैरह नहीं है, कांदा है इसमें, टमाटर है। और एक साइड में इसने है ना, मेरी बहन ने ये पास्ता बॉईल करने के लिए रख दी थी। अब ये देखिए, ये मसाला रेडी है, शिमला मिर्च भी है इसमें। अब ये सारा पास्ता इसमें डाल दिया था, तो अब ये देखिए ये बन के रेडी है, ये वाला। ठीक ठाक था, ठीक था, इतना कोई ख़ास नहीं था सच में, जो है वो है। इतना कुछ ख़ास नहीं था, ठीक ठाक था। मेरी बेटी ने खाया, फिर मुझे दे दी थी। तो मैं है ना, ये सब सामान लेके बैठी हुई थी, देख रही थी मैं क्या-क्या है सामान, क्या नहीं है। तो ये डब्बा दिखा मुझे, मुझे लगा मेरी बहन का है ये, मगर इसमें दूसरा सामान रखा हुआ था, जूलरी वगैरह। तो ये है मेरी बहन का स्किन केयर, ये मिनिमलिस्ट का सीरम है, मॉइस्चराइज़र है। ये जो छोटा किट है ना, उसमें ये सब डेली बेसिस पे जो हम यूज़ करते हैं वो है। और ये देखिए, मैं आपको अभी बता रही हूँ, ये जो छोटी डिब्बी है ना, ये है ना अच्छे ब्रांड का है, इम्पोर्टेड है ये। मगर मेरी बहन ट्रैवल करती है प्लेन में, तो प्लेन में कैसा होता है ना, वज़न कम वो लेके जाना होता है। तो ये सब काँच की बॉटलों का था, तो मेरी बहन ने ये प्लास्टिक की बॉटल में ट्रांसफ़र करी है, जिससे कि वेट कम हो जाए। कैरी बैग में जो वेट लगता है ना, वो थोड़ा उसको लगेज थोड़ा वो ज़्यादा लेके जा सके। इसलिए इन लोगों को ऐसा जुगाड़ करना पड़ता है। ये सब बॉटलों में भर के रखना पड़ता है, वरना तो काँच की बॉटल पता है आपको कितनी हैवी होती है, ये जो क्रीम वगैरह की बॉटलें आती हैं। तो 3-4 बॉटलें थी, तो उसने मेरी बहन ने ये प्लास्टिक में ट्रांसफ़र करी है। अब ये है फेस वॉश है, शैम्पू वगैरह आए हुए हैं। ये अलग किट है ट्रैवल के लिए। ये बॉडी वॉश है, ये सबका अपना-अपना होता है, मगर मैंने ये वाला ब्रांड अभी तक के यूज़ नहीं किया है और शायद कभी करूँगी भी नहीं। मैंने नहीं यूज़ किया। अच्छा ब्रांड है। इन सारी चीज़ों में से ना मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। ये वाली चीज़ बहुत-बहुत अच्छी लगी। शायद ये कॉइन पर्स था या फिर कार्ड्स जो होते हैं ना, क्रेडिट कार्ड्स वग़ैरह, वो वाला पर्स है, मुझे ऐसा लग रहा था, मगर मुझे बहुत प्यारा लगा। मुझे यही अच्छा लगा, बाकी चीज़ें तो चलो नॉर्मल होती हैं, हम सभी यूज़ करते हैं। तो ये किट है, फेशियल किट जो होता है, क्लीनअप किट जो होता है, इसमें टोनर के लिए है, सीज़र है, नाखून कटर है, नेल कटर है, यही है। और ये लिपस्टिक वग़ैरह का एक अलग पाउच है। तो इसमें सनग्लासेस सब एवरीथिंग जो हम सब लेडीज़ रखती हैं अपने पास। और ये छोटे-छोटे लिपस्टिक का बॉक्स है। तो हम सब लेडीज़ रखती हैं ये सब कुछ। सबके अपने-अपने टाइप्स होते हैं, सब कुछ एक ही बैग में रख लेते हैं, कोई-कोई अपना डिफरेंट बैग रखता है। तो अब बस ये मैंने देखी और देख के वापस सारा अंदर मैंने इसको है ना भर दिया था, सारा भर दी थी अंदर। कोम वगैरह एवरीथिंग सब कुछ मैंने अंदर डाल दी हूँ। तो ये वाला जो ब्रांड है ना, मिनिमलिस्ट, ये भी बहुत अच्छा है। सेटाफिल्स के जैसा ही है, ऐसा नहीं कि उससे ज़्यादा ख़ास है या कम है। सब है ना स्किन टाइप पर होता है, सूट हो गया तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। ये हिसाब होता है, आप कितना भी पैसा लगा लो, अगर आपकी स्किन पे सूट हो रहा है ना, सस्ती सी चीज़ भी, तो वो भी बहुत बड़ी बात हो गई। अगर सूट ही नहीं हो रहा है तो कोई मतलब का नहीं। तो बस मैंने सब देखी, दिखाई, फिर ये धूप बहुत आ रही थी, बहुत धूप आ रही थी सच में। बहुत धूप आ रही, जैसे मैं ना अंदर तप रही थी, मतलब मैं कहाँ जाऊँ, मैं वो सोच रही थी।
तो बस ये मेरी बेटी ने ना नहीं खाई, तो ये बाउल में मैंने ले ली थी उससे। तो ये मैं वही खा रही हूँ, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अच्छा नहीं है, बहुत बुरा बना था सच में। मगर कैसा है ना, स्पाइसी था, अपने घर का था तो वो ज़्यादा अच्छा था। अब ये है ना, मेरा बेटा आया हुआ है, इसको मैंने ना 15 दिन के बाद मोबाइल दिया था। ये अंदर लेके बैठा था अभी मोबाइल, 1 डेढ़ घंटा इसने ना मोबाइल घर में अंदर चलाया है, फिर बाद में भी इसने लिया है। तो अब ये देखिए इतना पास्ता बचा हुआ है, तो ये कोई भी खा लेगा। और फिर ये है चिकन कौरमा, ये चिकन कौरमा मेरी बहन अपने स्टाइल में बना रही है, वो अलग तरीके का बनाती है, तो इसलिए मैंने आपसे शेयर नहीं किया और इतना टाइम भी नहीं था। तो अब ये देखिए माशाल्लाह कौरमा बन के रेडी है, बस ऊपर से डालना था कोतमीर। पहले फिर गरीबों को पहुंचाना था ये खाना, फिर हम लोग खाते हैं। मेरी अम्मी के यहाँ पर ना अक्सर ऐसे ही होता है, पहले गरीबों के यहाँ जाता है, फिर हम लोग खाते हैं। अब है ना, मेरा बेटा है ना घर में था नहीं, तो मुझे है ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो है ना गया हुआ था गार्डन में और मोबाइल लेकर के, तो बस मैं ना बहुत ज़्यादा गुस्से में निकली कि बस आज तो मैं ना इसको खूब मारूंगी सच में। और मुझे है ना बाज़ार भी जाना था, थोड़ा मुमरा बाज़ार से कुछ सामान भी लेना था घर के लिए, तो बस उसी के लिए मैंने निकली थी। तो मैं सोची मैं मेरे बेटे को ले जाऊंगी, तो थोड़ा सामान वगैरह पकड़ लेगा। तो अब ये देखिए मैं ना जा रही हूँ उसको गार्डन में देखने के लिए गाइस। ये देखो, ये नॉर्मल सा गार्डन है यहाँ पर, फ्लोर पर। अच्छा है, ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, मुझे ऐसे कुछ खास नहीं लगता जो बात है। ठीक ठाक है। तो अब ये देखिए इसको है ना मैंने पकड़ लिया है, सच में मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ ना कि बस इसको मैं ना पकड़ के खूब मारूँ, क्योंकि घर पे 1 डेढ़ 2 घंटे के करीब इसने ना गेम खेला। फिर यहाँ पे आया, बोला बस मैं आ रहा हूँ, मैं मोबाइल में कुछ भी नहीं करूँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा मोबाइल में। फिर आके देखी ना, तो देखो इसको एहसास नहीं हो रहा है कि कोई आया है मेरे बाजू में। दिल तो करा था खूब मैं मारूँ, तो मैंने इसके हाथ से ना मोबाइल ले ली कि ला मोबाइल इधर दे, वरना मैं बहुत मारूँगी। फिर वो मोबाइल देने से पहले वो सब डिलीट करता है फ़ौरन फ़ौरन, रुक जाओ मम्मा रुक जाओ। पता नहीं ये क्या लत है। इसके बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। मैं मोबाइल बिल्कुल नहीं दे रही। अगर आपके भी घर में बच्चों का ऐसे ही एग्ज़ाम वगैरह, तो आप लोग भी प्लीज़ मत दो, मत दो। वो रोए, चीखे, चिल्लाएँ, कुछ भी करें, मत दो। उनका फ्यूचर हमारे ही हाथ में है, सच में मत दो बिल्कुल भी। तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो अब ये है ना लटक रहा था ऊपर, तो मैं इसको बोल रही थी ये देख कितने सारे कैमरास लगे हुए हैं, कुछ हो गया, कुछ टूट गया तो मैं क्या करूँगी। तो बस मैं वहाँ से चल दी इसको ले करके, मैंने चल मेरे साथ बाज़ार चल। क्योंकि हम लोग जब छोटे से थे ना, अपनी अम्मी अब्बू के साथ खूब बाज़ार जाया करते थे, उनका सामान उठाते थे, वो सिर्फ सामान लेते रहते थे, हम सामान उठाते रहते थे। और आजकल के बच्चों को हमने खुद ने नहीं सिखाया है कि चलो बाज़ार चलो, नहीं नहीं मैं मेरे बच्चे को क्यों सामान उठाने दूँ, ऐसा होता है। सच में। तो ये बस हम लोग बाहर आ गए थे। तो अब मैंने ना सोच लिया, मैं जब भी बाज़ार जाया करूँगी ना इसको लेकर जाऊँगी, इसको पता चलेगा कि ना माँ बाप कैसे सफ़र करते हैं, कैसे बोझा उठाते हैं, एक हाथ से पैसे दे रहे हैं, एक हाथ से बोझा उठा रहे हैं। अब इंशाल्लाह करूँगी मैं ये काम। तो अब ये हम लोग आ चुके थे मुमरा बाज़ार में। तो ये है ना मुमरा बाज़ार जो है ना, ये बहुत बड़ा बाज़ार है गाइस। आप चलते रहो चलते रहो चलते रहो, एंड पे है ना जो पटरी आती है वहाँ पे ख़त्म होता है ये। तो हम लोग एंट्री कर चुके थे इधर। तो बहुत ही अच्छा है, रेगुलर प्राइस है जो हमारे यहाँ सबके यहाँ है वही वाला प्राइस है। मगर मुझे ये बात है ना बहुत अच्छी लगती है कि रहने की जगह अलग और बाज़ार वगैरह की जगह अलग, सामान है, सब्ज़ी है, तरकारी है, इसकी जगह अलग है। वरना तो ना कहीं कहीं ऐसा है ना, जहाँ रह रहे वहीं सब लगा देते हैं ठेला, ये इधर बिक रहा है, उधर किच-किच हो रही है सब, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे यहाँ का यही बहुत पसंद है। अब ये देखिए, ये है ना मेरे बेटे को मैंने नहीं कहा था वीडियो बनाने, और मेरा कोई इरादा भी नहीं था कि मैं कोई वीडियो बनाऊँगी, कि बस मैं ऐसे ही निकली थी उसे लेकर के। मगर उसने बोला लाओ मम्मा देखो ना कितनी भीड़ है, लाओ मैं यहाँ का वीडियो बनाता हूँ। तो मुझे वीडियो है ना अच्छा लगा कि ठीक-ठाक है, चलो अब मैं ना इसको डाल ही लेती हूँ। तो अब ये देखिए इतना प्यारा-प्यारा सामान है, इधर भाजी है, कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम अलग इन लोगों ने ठेला लगाए हुए हैं अपना। कितनी प्यारी जगह लग रही है, रहने की जगह अलग है, सामान बेचने वाली जगह अलग है। वरना तो घर से बाहर निकलो, ये इतना किलो लो, ये लो, शोर-शराबा चलता ही रहता है। यहाँ पे बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर।
ये सिस्टम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब ये यहाँ पर ना, ये देखो कितनी प्यारी है, बहुत अच्छा लग रहा था ये, इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड करने की सोची। अब ये जो मौसी है ना, ये जो पानी मैं पूछ रही थी, नारियल का पानी जो निकलता है ना, इसमें शायद 1 से आधा कप पानी रहता है और 4 कप है ना इसमें नॉर्मल पानी डालते हैं ये लोग। पहले जैसा नहीं है, जैसे नारियल फोड़ते थे और फिर ऐसे ही पानी देते थे, पहले जैसा नहीं, अब तो एडवांस में पैक रखते हैं। चलो पियो, और आप यकीन मानिए मैंने बहुत बार पी हूँ इसे, मगर ये है ना, पानी ही लगता है पानी, टेस्ट तक के नहीं आता नारियल का। वो शायद वहाँ पे जो खड़े होते हैं ना अपन, तो नारियल वगैरह रखे रहते हैं, उसकी ना स्मेल होती है, मुझे ऐसे ही लगता है, टेस्ट तो बिल्कुल नहीं आता है। तो ये बस हम लोग चलते ही जा रहे थे, सामान वगैरह जो जो देखना था वो देख रही थी। और अक्सर ऐसा होता है जब हम बच्चों के साथ जाते हैं ना, हम कुछ खरीद नहीं पाते, और स्पेशली जो मेरे बच्चे हैं ना, वो तो बस बहुत ज़्यादा, मेरा बेटा बहुत वो है इस मामले में, बहुत है, कुछ खरीदने नहीं देता, वो अपनी बातों में लगाए रखता है। अब ये देखो मुझे ये खिलाओ, मुझे वो खिलाओ, तो बस इसको मैंने ये खिलाई पिलाई। फिर हम लोग आगे बढ़े वापस से, एंड तक गई कि कुछ मिल जाए अच्छा सा। मैं है ना यहाँ से मैंने कुछ खरीदा है और कुछ नहीं भी खरीदा, क्योंकि मेरे घर के पास भी वही सेम प्राइस में मिल रहा है, तो मैं यहाँ से सामान बोझा उठा के वहाँ क्यों लेकर जाऊँ। तो इसलिए है ना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी कि बस सामान लूँ। तो यहाँ पे ना ये देखिए मंदिर था कितना बड़ा, बाज़ार में मंदिर भी बहुत बड़ा है। यहाँ पर है ना गणपति की पूजा होती है, हर साल गणपति बिठाते हैं ये लोग यहीं पर, इसी जगह पर ये लोग गणपति बिठाते हैं, और बहुत बड़ा होता है। जैसे है ना, शायद हमारे यहाँ पे जो लाल बाग पे लगता था ना, बैठाते थे गणपति, उससे तो बहुत छोटा रहता है, मगर लाल बाग का गणपति बहुत बहुत बड़ा होता है, हमारे घर के पास ही होता था। मेरी दादी के घर के पास, एकदम करीब डोंगरी के पास, जेजे के पास। तो अब ये मैं कप वगैरह देखने लगी तो नॉर्मल ही थे, एकदम प्लेन से थे, कुछ खास डिज़ाइन नहीं था, कुछ नहीं था, तो बस मैंने ले आने के मतलब, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मैं आई हूँ तो मैं लेकर ही जाऊँ, ज़बरदस्ती अपने पैसे बर्बाद करूँ। तो अब ये है ना, इधर मैं आई हुई थी लैपटॉप बैग लेने के लिए, तो ये अंकल ने है ना मुझे एकदम प्लेन सा बताया लैपटॉप बैग, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने बोला अंकल थोड़ा सा कुछ और अच्छा बता दो, तो फिर मुझे समझ में ही नहीं आया, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा, थोड़ा सा तो कुछ होना चाहिए, इसका ना बैग का कपड़ा भी ठीक नहीं लगा। तो इसलिए ना मैंने सोची कि मैं ना ऑनलाइन कुछ सोचूंगी, और महंगा भी बहुत ज़्यादा था, तो बस ये मैंने सोची लाओ यहाँ पर कुछ मैं देख लेती हूँ। तो ये देखिए ये सेट्स रखे हुए हैं, ये शायद कांच का था, तो थोड़ा हैवी हैवी जैसा लग रहा था, तो ये कांच का ये, और भी डिफरेंट टाइप के ये जार्स थे। आजकल है ना शो पीस वगैरह बहुत चीज़ें होने लगी है, शो पीस के लिए बहुत चीज़ें लोग यूज़ करने लगे हैं। ये देखिए, ये कांच का ही जार है नीचे का, तो वो बेस्ट है, कांच का होना चाहिए, प्लास्टिक ना यूज़ करे तो बेहतर है, मगर क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक मजबूरी होती है यूज़ करना, गिर जाए तो वो टूट जाएगा चलेगा, कांच टूट के बिखर जाता है, और एक सामान थोड़ी होता है, हमारे घर में कई सामान होते हैं कई चीज़ों के लिए। तब ये देखिए ना, ये मुझे लग रहा था ना, तितली है ना जो, वो काट के लगाए हुए हैं, तो मैं वही बार बार चेक कर रही थी। कुछ प्लास्टिक के थे, कुछ कांच के थे, ठीक था, मतलब ऐसा ठीक था, नॉर्मल था, मगर प्राइस है ना, ये लोग बहुत बहुत ज़्यादा बोलते हैं। और यहाँ पे एक अंकल है ना चिल्ला रहे थे, हाँ पता है आपको। मैं भिवंडी से आया हूँ, मैं भिवंडी से आया हूँ, मैं टैक्सी करा के आया हूँ वहाँ से। तो बस हम लोग देखे, और देख कर है ना हम लोग बाहर निकले। मैंने यहाँ से भी कुछ नहीं खरीदी, कुछ नहीं खरीदी, बच्चों के बहसबाजी में ये नहीं वो नहीं, कुछ नहीं होता। तो इसलिए मैं ना हमेशा सोचती हूँ बस जाऊँ अपना अकेला, और ख़रीद के सामान मैं चुपचाप ले आऊँ। मेरा बेटा मुझे इतना सता रहा था ना, जैसे 4-5 साल का बच्चा होता है, जैसे ही कभी सताया करता था जब, वैसे सता रहा था मुझे ये, मम्मा ये पिलाओ, जूस पिलाओ, ये खिलाओ, नहीं तो पानी पूरी खिलाओ। मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया, वरना तो मुझे इतने मसाले ख़रीदने था, पेपरिका पाउडर था, और पेरी पेरी सॉस था, सब कुछ खरीदना था, इसने मुझे कुछ नहीं खरीदने दिया। तो बस क्या था, इसे मैंने खूब रास्ते में चिल्लाई, खूब दिल भी कर रहा था मारूं पकड़ के, मगर क्या करती। तो बस हम लोग आ गए। तो अब ये है ना, मेरी बहन ने ये सामान निकाला है गाइस, आप लोगों को याद आया है कुछ? ये देखिए इसके हाथ में है कत्था,
मैं है ना मेरी दादी की स्टोरी आपको बता रही हूँ। मेरी दादी है ना, ये उनका है ना पानदान हुआ करता था पीतल का। एक उसमें 4-5 कटोरी होती थी, उनकी टूथपिक होती थी और पीतल का ही चम्मच होता था उसमें। हम लोग इतना चुरा-चुरा के पान खाते थे ना बहुत ज़्यादा। और मेरे अब्बू है ना नल बाज़ार से कत्था, छाली, पान ऐसा सब लेकर आया करते थे, नल बाज़ार में मिलता था। और बीड़ी वाले है ना सिर्फ पान रखते थे, इकट्ठा वगैरह नहीं रखते थे। तो अब मेरी बहन है ना ये पान लेकर आई, बोला अब मैं पान खाना चालू करूँगी तो हम लोग भी बैठ गए थे। अच्छा, तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग भी कभी अपनी दादी, नानी का चुरा कर पान खाते थे? प्लीज़ बताइएगा। तो ये ट्यूब लाई है मेरी बहन पहले कि ये ट्यूब में ना खा लेंगे ना, यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बस कत्था ऊपर से छुरी से ऐसे ही छीन लिया था इसने और इतने से कत्थे में ये ना लाल हो जा रहा था हमारा मुँह, लाल हो जा रहा था। एकदम लाल हो गया था हम लोगों का मुँह। तो बस इसमें सुपारी नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरी बहन ने स्टार्ट किया हुआ है कि ये खाना चाहिए, अच्छी चीज़ है क्योंकि इसमें चूना है और पान है। फिर कैसा है ना हमारे नबी ये सिर्फ़ पान का पत्ता है ना खाया करते थे। ऐसे उनको मुड़ने गिफ्ट का। आया था, तो हाँ, वो उन्होंने बस मना नहीं मोमेंटा किया था, खिला दिया पान का तेरे को। पत्ता हाँ, अब खाना चूना रहेगा। नहीं, कत्था नहीं, कुछ नहीं, तो उन्होंने ले लिया था और खाया था। तो ये बस हम लोग वही बैठे हुए थे, नानी दादी की बातें याद कर रहे थे हम लोग, इतना मज़ा आ रहा था देखते। ना, क्योंकि पुरानी बात करो ना तो अच्छा ही लगता है। नानी दादी की खास तौर पर। फिर मेरी दादी चिल्लाते थे मेरे पान कहाँ चले गए फिर मेरे अब्बू और सारा लेकर आके देते थे, बोले ले। तो ये बस हमने खा पी लिया था, तो बस मैं थोड़ा सा बाहर वॉकिंग के लिए आई हुई थी क्योंकि बाहर है ना अच्छा स्पेस है वॉक करने के लिए। तो बस ये मैं थोड़ा सा अपना वॉक की मैंने खूब अच्छा से, है ना, थोड़ी वॉक कर लेनी चाहिए हम सभी को। थोड़ी सी वॉक कर लेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, बैठे नहीं रहना चाहिए। तो बस ये मैंने वॉक करी अपनी, 10 से 12 मैंने चक्कर लगाए थे, सच में लगाने चाहिए, अच्छा होता है। तो अब ये ना मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए ये बाहर का एरिया है। ये देखिए आपको साइड में दिख रहा होगा ये छोटा सा मून जो ये बल्ब की तरह चमक रहा है। तो इसको है ना मैं तब जब ध्यान नहीं दिया था मैंने, तो मेरी बेटी ने बताया मम्मा देखो ना चांद है ये। तो ये देखिए ना कितना प्यारा लग रहा है और कितना रेड रेड लग रहा है, एकदम येलो येलो लग रहा है, एकदम बल्ब जैसा लग रहा था ये। तो देखो मैं ये ज़ूम इन ज़ूम आउट कर रही थी आप लोगों को बता रही थी बहुत प्यारा लग रहा था मून यहाँ से। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो बस हम लोग ने देखा, दिखाया, बस मैं अंदर आ चुकी थी और है ना मेरे बच्चों का है ना मूड भी चेंज हो गया था और बच्चे ने ना दिन भर मेरे दोनों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है। तो मैंने बोली कि ये नेक्स्ट डे भी ये लोग बिल्कुल पढ़ाई नहीं करने वाले, तो मैंने बोला चलो अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से चलो क्योंकि तुम लोग बिल्कुल पढ़ने वाले हो नहीं यहाँ पर। क्योंकि पूरा दिन निकल गया, कोई पढ़ के नहीं दिया, दोनों भी पढ़ के नहीं दिए ये लोगों ने। तो अब ये देखिए ये मैं ये पहाड़ का एरिया आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे सब लोग रहते हैं, पहाड़ है यहाँ पे मुमरा देवी की मंदिर है, तो पहाड़ है। देखो ना कितना जगमगा रहा है यहाँ पर, सब लोगों के घर है, ये घर की लाइट्स जल रही है। थोड़ा मैंने जूम करी हूँ ना तो इस वजह से इतना प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, दिख पा रहा है, और रात का टाइम है। तो ये हम लोग चलने लगे हैं ना, तो मेरे बच्चे ना बहुत दिन से मेरी बहन को कह रहे थे कि खाला KFC बनाओ। तो ये मेरी बड़ी बहन है ना KFC बनाने के लिए खड़ी हो गई थी बच्चों के लिए। सच में ये बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा यमी बना था गाइस, सच में बेहतरीन बना था ये। तो मेरे बच्चों ने ना बहुत बहुत शौक से खाए। तो मेरी बहन ने थोड़े ही बनाए, ज़्यादा नहीं बनाए, थोड़े ही बनाए थे ये। बहुत टेस्टी था। इंशाल्लाह मैं पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब मैं गई ना तो वो अचानक बनाने खड़ी हो चुकी थी, मतलब मैरिनेट कर लिया था चिकन, सब कुछ हो गया था। तो मैंने सोची अब मैं क्या रिकॉर्ड करूँगी। तो ये अब सबको पाँव में रख रख के दे रही है मेरी बड़ी बहन हिसाब से अपने तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वैसे रेसिपी वगैरह तो कुछ भी नहीं थी, नॉर्मल था, बस ऐसे ही एंजॉय के लिए हम लोग गए हुए थे। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो बस ये अब हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए
मेरे बच्चे आने को तैयार नहीं थे मगर मैं फिर भी लेकर आई। मैं ना बस पढ़ाई जो होती है ना वो मेन होती है सच में। और अभी फाइनल एग्ज़ाम की तरफ जा रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट है, उसमें भी ये लोग इतनी ढील दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिए। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।